नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में। श्रीलंका में बेकाबू हुए हालात को काबू करने के लिए भारतीय सेना पहुंच चुकी श्रीलंका, जिसे देखकर चाइना के होश उड़ गए। वो चाइना जिसने शांति भंग की है श्रीलंका की, वो चाइना जिसने गुलाम बना लिया है श्रीलंका को। लेकिन उसके बाद जब भारतीय फौज श्रीलंका पहुंचती है तो दुश्मन देशों के होश उड़ जाते हैं और भारतीय जवानों के पराक्रम देखकर आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि राम राज की बात करें त्रेता युग की, जब भगवान राम थे तो भगवान राम की भी सेना भगवान राम के साथ श्रीलंका गई थी और आज नरेंद्र मोदी की सेना श्रीलंका गई है। सोचिए कि एक बड़ी बात है और उपलब्धि हासिल करके ही भारतीय सेना वहां से लौटेगी, क्योंकि त्रेता युग में भगवान राम की सेना ने भी कुछ ऐसा किया था। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। बस आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बता दूं, श्रीलंका में बेकाबू हुए हालात को काबू में करने पहुंची इंडियन आर्मी। रक्षा मंत्रालय ने दिया जवाब। बता दूं, श्रीलंका में महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की कमी को लेकर लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। इस बीच कुछ ऐसी खबरें आई थी कि देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत की सेना पहुंची थी। हालांकि श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को इन खबरों को खारिज कर दिया कि भारतीय सशस्त्र सैनिक कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने के लिए आए थे, यानी किसी भी तरीके की वहां पर शांति भंग नहीं करना चाहते। रक्षा मंत्रालय के सचिव कमल गुणरत्ने ने पत्रकारों को बताया कि स्थानीय सैनिक किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल से निपटने में सक्षम है और बाहर से ऐसी किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। बता दूं आपको, गुणरत्ने ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें ट्रेंड कर रही हैं वो 1 साल पहले की हैं, जब भारतीय सैनिकों ने श्रीलंका के साथ संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया था। इस बीच भारतीय उच्चायोग ने भी इन खबरों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए एक बयान जारी किया। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि उच्चायोग भारत का मीडिया के एक वर्ग में स्पष्ट रूप से झूठी और पूरी तरीके से निराधार खबरों का दृढ़ता से खंडन करता है कि भारत अपने सैनिकों को श्रीलंका भेज रहा है। उच्चायोग ऐसी गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग भी की है और इसकी निंदा करता है और उम्मीद करता है कि संबंधित लोग अफवाह फैलाने से बाज आएंगे। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने शुक्रवार देर रात एक विशेष गजट अधिसूचना जारी कर श्रीलंका में 1 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक आपातकाल लागू करने की घोषणा भी की थी। बता दूं आपको, ये कदम ऐसे समय में भी उठाया गया है जब आर्थिक संकट से निपटने में सरकार की नाकामी को लेकर द्वीपीय देश में रविवार को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। ऐसे में कर्फ्यू लागू रहने के कारण लोग विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उल्लेखनीय है कि श्रीलंका वर्तमान में इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पिछले कई सप्ताह से देश की जनता को ईंधन और रसोई गैस के लिए लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही आवश्यक चीज़ों की किल्लत झेलनी पड़ रही है, यानी कि आर्थिक संकट से श्रीलंका जूझ रहा है। इसी वजह से वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा, दंगा फसाद हो रहा है। लेकिन जो खबरें चल रही थी कि मोदी की सेना यानी कि भारतीय सेना पहुंची है श्रीलंका, इसको लेकर के खबरें खंडन की जा रही हैं, यानी कि ऐसा नहीं है। ये पुरानी तस्वीरें वायरल कराई जा रही हैं और किसी भी तरीके की भारतीय सेना वहां पर नहीं पहुंची है। ऐसा मैंने थंबनेल में भी लिखा क्योंकि ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन सही तौर पर देखा जाए तो ये पुरानी तस्वीरें बताई जा रही हैं, जिसको लेकर के भारत के रक्षा विभाग ने भी और कई आयोगों ने भी इसको लेकर खंडन किया है। अगर ऐसा कुछ होता तो ज़रूर हम लोगों को पता होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़रूर सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि त्रेता युग में भगवान राम और उनकी सेना गई थी श्रीलंका और कलयुग में मोदी की सेना श्रीलंका जा रही है, विजय हासिल करके आएगी। ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है जो हमने आपको शुरू में बताया था। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर, अगर